सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के चैनल केएलपी सूरज में। और जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियोस जो अपलोड की थी, एक यूट्यूब एंड इट्स इनकम सोर्स, मतलब यूट्यूब कैसे काम करता है, उससे कैसे इनकम आती है, तो उस वीडियो पे तकरीबन 120 व्यूज आए हैं और मुझे 6 घंटे का आज टाइम मिला है। एंड सेकेंड जो वीडियो मैंने अपलोड की थी फॉग की, जिसमें मुझे तकरीबन अभी तक 90 व्यूज़ आए हैं और तकरीबन 4 घंटे का वॉच टाइम उससे भी मिला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ अमेजोन। मतलब आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अमेजोन। कि अमेजोन के बारे में आप जानते हैं और डेली लाइफ की चीज़ें हम हमेशा उससे ऑर्डर करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अमेजोन की कि उसकी शुरुआत कब हुई और कैसे अमेजोन जो है दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। अमेजोन कैसे दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। लेकिन ऐसा नहीं था। अमेजोन हमेशा से इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। जब उसकी शुरुआत हुई तो वो इतनी बहुत छोटी कंपनी थी। जब उसका आइडिया आया, जब से हम बात करें कि जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो जब वो चाइल्ड थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा चलती रहती थी और इन्हीं चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक बार जो है इंटरनेट के विषय में पढ़ा। इंटरनेट के विषय में पढ़ा एंड उन्होंने ये एनालाइज किया कि आगे चल करके जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। और इस विचार के साथ उनके दिमाग में आया कि क्यों ना जो है ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। उनके दिमाग में ये विचार आया क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। और इस विचार को लेकर के उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने तकरीबन 20-25 या 30 चीज़ों की लिस्ट बनाई जो ऑनलाइन बेची जा सकती थी। उसमें से जो उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक जो था वो थी बुक्स। वो क्या थी? बुक्स। उनको मालूम था कि जो बुक्स हैं वो हर कंट्री में हर लोग पढ़ते हैं। इसलिए अगर मैं ऑनलाइन बुक्स सेल करूं, ऑनलाइन बुक्स मैं बेचूं, लोग उसको ऑर्डर करें और वो ऑर्डर उनके घर तक जाए, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल जो है एक जॉब हो जाएगा। एंड जो उनकी कंपनी है वो जो है प्रॉफिटेबल रहेगी और साथ ही साथ वो बिजनेस भी करेगी, इम्प्रूव भी करेगी। इस आइडिया के साथ वो जो है पहुंचे अपने पिताजी के पास। जब उन्होंने अपने पिताजी से अमेजोन के बारे में डिस्कस किया, हालांकि अमेजोन जो था पहले उसका नाम अमेजोन नहीं था। पहले जो अमेजोन का नाम था वो था कैडेबरा। क्या था? कैडेबरा। मतलब अमेजोन की जो शुरुआती नाम रखा गया था वो क्या था? कैडेबरा। जब ये स्टैब्लिश्ड हुआ, बाद में इसका नाम जो है अमेजोन रख दिया गया। तो अगर हम बात करें कि अमेजोन ने सबसे पहले अगर किसी चीज़ की शुरुआत की तो वो बुक्स की शुरुआत की। उसने जो है ऑनलाइन बुक सेलिंग का जो है काम शुरू किया। तो इससे पहले वो अपने पिताजी के पास गए, उन्होंने इंटरनेट के बारे में बताया। तो हालांकि इंटरनेट जो है उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम, तो इनके पिताजी थोड़े से घबराए। लेकिन उनको जो है थोड़ा सा जेफ बेजोस पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये थोड़े से हाई माइंडेड थे। ये किसी भी चीज़ को एनालाइज करते थे, फिर उस पर एक्ट करते थे, कार्य करते थे, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस था। इसलिए उन्होंने इनको कुछ पैसे दिए और उस पैसे को लेकर के इन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर के 19 जुलाई, कितना? 19 जुलाई 1995 को 19 जुलाई 1995 को इन्होंने अमेजोन, जिसका उस समय नाम कैडेबरा था, उसको जो है इस्टेब्लिश किया। और इनका जो एम था कि लोग अगर मुझसे किताबें जब ऑर्डर करेंगे तो मैं उन किताबों को तुरंत खरीद लूँगा और जैसे ही उनके ऑर्डर आएंगे मैं उन किताबों को खरीद करके उनको भेज दूँगा। तो इनका ये भी नहीं था कि बुक मुझे अपने पास रखनी है, नहीं। उनको ये था कि जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो मैं क्या करूँगा, उन बुक्स को खरीद करके फिर उसको जो है ऑर्डर भेज दूँगा। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस उनके माइंड में चल रहा था एंड दैट इज़ वाई कि उन्होंने इस पर काम किया। और आज जो है वो, अगर आप देखें तो 2019 या 20 तक वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी रहे हैं। तो वो उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी। जब उन्होंने स्टार्टिंग की उस टाइम इन्होंने जो बुक्स की प्राइस थी
वो स्टोर्स जो दुकानें होती थी उनसे भी कम रखते थे। और ये भी एक वजह थी, या एक कह लें कि खास वजह थी कि उनको जो है बहुत ढेर सारे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। और उनको ऑर्डर इतनी मात्रा में मिलने शुरू हो गए कि उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने जो है और पैसे कमाने के बारे में सोचा। उनको लगा कि कहीं से अगर पैसे और अरेंज हो जाए, तो उनका एक मोटो था, उनका एक ये एम था कि अगर जो है लोग ज़्यादा पुस्तकें खरीदेंगे, ज़्यादा पुस्तकें ऑर्डर करेंगे, तो मैं उतनी ही ज़्यादा पुस्तकें उनको अवेलेबल कराऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो ऑर्डर्स उन्हें मिल रहे थे या जो पैसे वो कमा रहे थे वो उनके लिए पर्याप्त नहीं थे। मतलब उनकी कंपनी कुछ कमाई करती थी, लेकिन अच्छा खासा कमाई नहीं कर पाती थी। लेकिन जो भी कमाई वो करती थी उसका यूज़ वो करते थे जो ऑर्डर्स बुक्स पे लगती थी, उन बुक्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए, प्लस अपनी जो कंपनी थी उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी दो वजह थी कि उनको जो है पैसे की कमी हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि 2000 तक, यानी सन 2000 तक उन्होंने अपने स्टोर पे म्यूजिक एंड मूवीज की जो कलेक्शन था वो भी अवेलेबल करा दिया। मतलब उनके कस्टमर सिर्फ चीज़ों को ही नहीं, मतलब क्या करेंगे कि वो जो है म्यूजिक एंड मूवीज भी यहाँ पर आकर के उसका लुत्फ ले सकते हैं। तो कस्टमर थोड़ा सा और अट्रैक्ट हुए, और उनका एक एम्बिशन था कि वो क्या करेंगे कि ये जो अमेज़ॉन था उस पर, जो अमेज़ॉन है उस पर हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे। वो क्या करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे। आप अमेज़ॉन का अगर लोगो देखें, अमेज़ॉन का अगर आप लोगो देखें ध्यान से, तो वो भी यही इंडिकेट करता है। अगर हम अमेज़ॉन के लोगों की बात करें तो अमेज़ॉन का लोगो होता है कुछ इस प्रकार से, और एक एरो होती है ए से जेड की तरफ, मीन्स A to Z। आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करिए और A to Z मतलब किसी भी जगह से ऑर्डर करिए, अमेज़ॉन कहता है कि हम वो चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये भी उसका एक लक्ष्य था। और जो है उसने 1998 तक अपने जो है इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी थी। दो चीज़ें बच रही थी, म्यूज़िक एंड मूवीज़, वो भी 2000 तक उसने अवेलेबल करा दिया। तो कहीं ना कहीं अमेज़ॉन की सफलता का राज ये भी था कि वो मार्केट को एनालाइज करती थी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी लाइक म्यूज़िक एंड मूवीज जो है उस टाइम लोगों की नीड नहीं थी, वो ऑनलाइन जाकर के नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इसने समझा कि कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता लोगों को पड़ेगी। तो उसने जो है इसको निकाला, मार्केट एनालाइज किया, उसके बाद जो है उसने इन चीज़ों को भी अपलोड कराया और वो आज सफल है। अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट के लिए और अपने कस्टमर की सुविधा के लिए इतना सोचता था, और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी मिलता था इससे, कि उसने जो है आज के डेट में 1 डे डिलीवरी जो होती है वो उस पर आ गया है। आप क्या, अगर किसी कस्टमर को, अगर कोई कस्टमर मार्केट में भी जाता है, कोई चीज़ मांगता है, तो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, उससे 1 या 2 दिन का टाइम मांगता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप एक कस्टमर लौट करके जाएगा तो वो 4 कस्टमर को क्या करेगा, हटाएगा। इसलिए एक कस्टमर को आप इतनी अच्छी सर्विस दें कि वो 4 कस्टमर को ले आए। इसलिए उन्होंने 1 डे डिलीवरी रिकॉर्ड जो है कायम किया। अब तक आप देखेंगे कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो एक दिन में आपको ऑनलाइन डिलीवरी दे। उसने कहा कि हम यूएस में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, यूएस में, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए आप हमें कॉल करिए, हमारे साइट पे आइए, हम आपको प्रोडक्ट 1 दिन के अंदर देंगे। आपने जो है अमेज़ॉन प्राइम के बारे में सुना होगा, अमेज़ॉन प्राइम, इसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन उन्होंने इन्वेंट किया। अगर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो है सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक इजी एक्सेस हो गया, 1 डे डिलीवरी चार्ज, आपको जो 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन होता है वो अवेलेबल हो सकता है। तो उन्होंने इसको भी जो है बनाया और ये भी सफल रहा। तो ये जो है इनके द्वारा एक बहुत ही विशाल रिकॉर्ड है जो इन लोगों ने कायम किया। अगर जो है उनके ड्रीम की बात करें तो उनका ड्रीम सिर्फ यही था कि मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन करके, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पर अगर कोई कस्टमर आए तो फिर वो वापस ना जाए। और आज आप देखेंगे अमेज़ॉन पे अगर आप जाएँ तो आपको A to Z हर चीज़ मिलेंगी, और A to Z मतलब किसी भी कंट्री से आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको वो ऑर्डर वहाँ पे मिल जाएगा। अगर करंटली हम बात करें तो
इस समय तकरीबन 5 लाख से ऊपर कर्मचारी अमेजोन कंपनी में काम कर रहे हैं। कितने? 5 लाख जो क्या है एम्प्लॉयज़ हैं वो अमेजोन के अंदर काम कर रहे हैं। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अमेजोन के बारे में हमने बात किया, हमने जेफ बेजोस के बारे में बात की, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कि आप मुझे जो सब सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये वीडियो भी जल्द ही अपलोड होगी, तो इसको भी जिस तरह से आप लोगों ने प्यार मेरी दूसरी वीडियो को दिया इसको दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि मतलब क्या इस वीडियो में कमी रह गई या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। सो वंस अगेन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।